हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है। कोई ना कोई हल जरूर आएगा, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना। तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर ले, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही हो, तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाले स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाता है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरणे पड़ी मां घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन। एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम, हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवादिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवादिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचन में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को जाने, आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। ज्यादातर लोगों की आदत रहती है पत्नी को क्या बताना, घर की नारी को क्या बताना, घर की स्त्री को क्या बताना। अगर नारी को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे तो वो ज्यादा टेंशन में ले लेगी और टेंशन लेगी तो मुझे भी टेंशन दे देगी। स्त्री को क्या बताएं, नारी को क्या बताएं, क्या? और शिव महापुराण की कथा कहती है, हलाहल जब विष आया, हलाहल जब विष आया, देवादिदेव महादेव के हाथ में वो विष का पात्र है, भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है और देवादिदेव महादेव उस विष को पीने वाले थे।
और पार्वती जी देख रही थी पति का चेहरा, अपने स्वामी का चेहरा, अपने पति का चेहरा पार्वती जी देख रही थी। और माता पार्वती जी ने जो पति का चेहरा देखा और देखते से माता पार्वती उनके करीब में पहुंच गई, उनके नजदीक, उनके पास में। और माता पार्वती जी जैसे ही भगवान देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंची और भगवान शंकर के पास दौड़कर माता पार्वती जी पहुंची, दौड़कर। और पहुंचते से ही माता पार्वती जी ने शंकर जी के चेहरे की दशा देखकर भोलेनाथ जी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में ये है क्या? मेरा निवेदन, आस्था चैनल पर जितनी माताएं कथा सुन रही हो, भाई कथा सुन रहे हो, मेरे जीजा मेरी जीजियां कथा सुन रही हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन, जरा विचार करिएगा। आपका पति, आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई दादा, आपके घर का कोई पुरुष हाथ में जहर की पुड़िया लेकर खाएगा तो आप मना करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो जरा, अरे जम के बोलो जरा, करोगे ना कि तुम जहर क्यों खा रहे हो, विष क्यों पी रहे हो, जहर क्यों, विष क्यों? ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति फंस गई जो तुम ये विष पी रहे हो, ये जहर खा रहे हो? ऐसा हुआ क्या? ऐसी विषम परिस्थिति कौन सी है जो आपको जहर खाना पड़ रहा है, विष पीना पड़ रहा है? मेरे देवादिदेव महादेव विष के पात्र को अपने पास में रखें, विष के पात्र, और विष का पात्र लेकर मेरे देवादिदेव महादेव बस पीने वाले हैं। और पार्वती जी उनके पास जाकर पूछ रही है ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, क्या हो गया? बाबा भोलेनाथ आप विष पी रहे, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? घर का लड़का, घर का पुरुष, घर का पिता, घर का भाई, घर का बेटा, घर का पुरुष अगर जहर खाने को तैयार होता है ना, विष पीता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये विष केवल तू अकेला नहीं पी रहा है, ये विष तू तो पीकर मर जाएगा पर तेरे पीछे जो पूरा परिवार जुड़ा है वो भी मरे के बराबर हो जाएगा। वो नहीं समझता इस चीज, वो इस चीज का स्मरण नहीं कर पाता, वो ध्यान नहीं दे पाता। और उसको ध्यान दिलाने वाली केवल एक घर की नारी होती है, एक स्त्री होती है, एक मां होती है जो ध्यान दिलाती है। शंकर भगवान के हाथ में विष का पात्र आया, देवादिदेव महादेव विष पीने वाले थे, माता पार्वती दौड़ कर आई और शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या, ऐसा क्या जो आपको विष पीना पड़ रहा है? आपको शंकर भगवान कहते हैं ये मंथन में निकला हुआ विष है और समुद्र मंथन में निकला हुआ विष है, इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। किसके लिए पी रहे हो, किसके लिए ये विष, किसके लिए? शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए मुझे यह विष पीना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं इससे संसार का हित नहीं हो रहा, आपके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप विष पियोगे तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जलचर हैं, जितने थलचर हैं, जितने संसार के जीव जंतु आपके हृदय में निवास करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके हृदय में निवास करता है, विष पीते से ही सारे जीव जंतु विषैले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो विष कंठ से नीचे उतर गया तो हृदय से होता हुआ उदर में जाएगा और उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण ब्रह्मांड। उस उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण। और यदि वो विष उस ब्रह्मांड के भरण पोषण में जाएगा तो भी जीव नष्ट हो जाएगा, तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर हाथ में विष लिए हुए हैं और पार्वती जी से पूछते हैं अब इस विष का मैं करूं क्या, इस विष का मैं क्या करूं, इस विष का मैं करूं तो करूं क्या? माता पार्वती जी कहती हैं आप विष पियो, मैं कंठ में बैठकर इस विष को झेल लूंगी, और कंठ में रहकर अगर मैंने विष को झेल लिया, इस विष को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता, कोई। चलो मेरी जीजियों उत्तर देना आप लोग। 16 सोमवार का व्रत कौन करता है, पुरुष की स्त्री? जम के बोलते जाओ जरा, स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है? स्त्री। तीज का व्रत कौन करता है? चतुर्थी का व्रत कौन करता है? छठ का व्रत कौन करता है?
स्त्री। सोमवार मंगलवार बुधवार कौन करता है? स्त्री। अब इसको क्या पड़ी? तुमको पढ़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो? तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरतालिका तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पड़ी? और केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। एक स्त्री भी व्रत कर रही है तो परिवार के हित के लिए करती है। अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए करा, परिवार के। माँ जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठ गई। कंठ, हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवाधिदेव महादेव के, पूरा पार्वती जी बैठी। और हमारा विश्वास कहता है इतनी चिलचिलाती हुई धूप में 46 से 47 टेम्परेचर में, ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या मेरी माताओं की, मेरी जीजियों की है, सबसे ज़्यादा। और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मैं आप जितनी मेरी जीजी आई है ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई हैं, अपने परिवार के उद्धार के लिए आई हैं। केवल अपने अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार। जितना भी व्रत कर रही हो, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है। परिवार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास के साथ, विश्वास दृढ़ करिए। और जब भरोसा पक्का हो जाता है ना, विश्वास दृढ़ हो जाता है ना, जब एक दृढ़ता बन जाए, एक भरोसा हो जाए, एक विश्वास पक्का हो जाए, तो मेरा महादेव देता जरूर है, थोड़ी देरी कर सकता है पर झोली भरता जरूर है, निश्चित का। अच्छा अब आप लोग बताओ, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठे हुए कथा सुन रहे हो। अच्छा अच्छा संत साधु भी इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में रहता है, पर उससे बढ़कर तुम हो जो चिलचिलाती हुई धूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए भर इस गर्मी में बैठे हो। कार्यकर्ता तो चिल्लाते रहेंगे, पानी का पाउच फेंकते रहेंगे, और तुम पानी के पाउच के चक्कर में ये कीमती हीरे को छोड़ दोगी और बाद में 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे और दुनिया की झोली भरा जाएगी और तुम्हारी झोली खाली रह गई, तो बाद में पछतावा होगा कि मेरे अमलेश्वर में कथा हुई और मेरी झोली खाली रह गई। चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे। कार्यकर्ताओं का तो काम ही यही है कि वो किसी ना किसी तरह से तुम्हारी कथा को सुनने से डिस्टर्ब करेंगे। उनका काम ही यही है, कभी इधर से चिल्लाएंगे, कभी इधर से चिल्लाएंगे, क्योंकि 1 बजे कथा चालू होती है। अगर सुनने वाले को अगर रुचि हो ना, सुनने वाले व्यक्ति को अगर रुचि हो तो सुबह 2 घंटे पहले आ सकता है, पर 1 बजे आएगा, सबको दबाएगा, धमकाएगा, चिल्लाएगा, चोट करेगा, तब अंदर घुसने का प्रयास करेगा। ये तो आदत है इन लोगों की। कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार, कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार। हमारा निवेदन है, तुम्हारे रिश्तेदार है तो इनसे 5 लाख रुपए लेके बताओ, अभी के अभी 10 लाख रुपए लेकर बताओ, अभी के अभी। अगर तुम्हारे रिश्तेदार है ना तो 10 लाख रुपए लो और कहो कि इन सब जितने लोग बैठे इनको मैं पानी पिलाऊंगा 10 लाख का। चिल्ड वाटर, उसमें क्या दिक्कत है? इनको आने दो, उनको आने दो, उनके चक्कर में तुम भी कथा नहीं सुन पाओ। कार्यकर्ता भी पानी का पाउच फेंक रहा है। कल एक महिला का चश्मा टूट गया आंख का, और चश्मा टूटा तो टूटा, उसका कांच उसके आंख के पास में चुप गया। तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो फेंक दो। इस पंडाल के बाहर भी लोग धूप में बैठे हुए चिलचिलाती हुई गर्मी में। पानी के पाउच देना है, बोतल देना है तो उनको देकर आओ। और मेरी जीजियां इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे पानी के लिए नहीं आई हैं। कथा का रस्तत्व हाथ से ना छूट जाए, उसका ध्यान करिए। कथा का रस्तत्व कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो अमलेश्वर की धरा पर मेरे हाटकेश्वर महादेव इस कथा को करवा रहे हैं और हाटकेश्वर महादेव सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अपनी चित्तवृत्ति में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ शिव की भक्ति को धारण करो। शिव भक्ति अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग होकर। समर्पण शिव पुराण है, तो समर्पण शिव पुराण का एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दो। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब कुछ समर्पित कर। पार्वती मैया शिव जी को देखकर कंठ पर, हाथ पर विष को झेल रहे।
विश्व, स्त्री, नारी, माता वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा दुख को वो झेल लेते हैं, आधे से ज्यादा। एक स्त्री, सबसे ज्यादा संख्या में मेरी माताएं आई हैं। क्यों आई हैं? परिवार के हित के लिए। क्यों आई हैं? कोई अपने बच्चे के हित के लिए, कोई अपने पति के हित के लिए, कोई अपने घर के हित के लिए आई। कुछ अच्छा लेकर यहां से जाऊं, मेरे बाबा का गुणगान कर जाऊंगी, मेरे शंकर का स्मरण कर जाऊंगी, मेरे शिव को अपने दिल में बिठा कर जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा। कई माताएं कहती है कि हमने एक बार पशुपति का व्रत कर लिया गुरुजी, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार भी करा, मेरा काम नहीं हुआ। और जब तक पीछा नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं, कुछ। और जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो, पीछा किसी दूसरे का नहीं पकड़ रहे हो, जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो। इतना याद रखना, जिद आप अपने बाप से कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे। आप किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप किसी दूसरे से जाकर विनय नहीं कर रहे। आप विनय कर रहे हो तो अपने पिता देवाधिदेव महादेव से कर रहे हो, भगवान, किसी दूसरे से नहीं। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। किसी दूसरे से जिद नहीं। और अगर आस्था चैनल पर माताएं सुन रही हैं कथा, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र अमलेश्वर की भूमि से, जब तक झोली ना भर देना तब तक उसका दरवाजा छोड़ना मत, देगा जरूर, ये पक्का। रोज जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको सुनने के लिए जाओ। करोड़ों गुना पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर ये कथा होती है, करोड़ों गुना। अगर आज ये पवन जी खंडेल वाले हैं, विशाल खंडेल वाले हैं, और ये मोनू साहू जी हैं और सागर खंडेलवाल जी हैं, अगर ये कथा करवा रहे हैं तो इनका तो पुण्य है, और साथ में अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर जितने भक्त रहते हैं इनका भी पुण्य है, इनका पुण्य है, तब ये कथा हो रही है। इस कथा के बाद में एक कथा सोलापुर में होने वाली थी, जो 6 तारीख से 6 जून से होने वाली थी। अब देखिए, पुण्य प्रबल हो तो कथा, पुण्य प्रबल नहीं होना तो पूरा टेंट पंडाल जैसा आपका टेंट लगा है, सब पंडाल वहां भी लग चुका था, तैयारी हो गई थी सारी की सारी सोलापुर में, पर कुछ योग संजोग ऐसा बना कि वो कथा 6 तारीख को जो होने वाली थी वो सोलापुर की कथा कैंसिल हो गई। पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, कहीं पुण्य की प्रखरता नहीं उत्पन्न हुई होगी। और क्या पता छत्तीसगढ़ वालों ने कैसा पानी चढ़ाया भोलेनाथ जी को। ना जाने कैसा जल चढ़ाया। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि 5 पंडाल में कथा श्रवण करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है, तो ये 2 कथा तो यही हो गई, और सोलापुर के बाद बाकी छत्तीसगढ़ में कथा थी 18 तारीख वाली, और मालूम पड़े छत्तीसगढ़ वालों को फिर वो तीसरी। हम भी सोच में पड़े हैं कि ये कर क्या रहे हैं छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, जय जवाहर। छत्तीसगढ़िया महातारी ने ऐसी कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, पूछो ना, इतनी शिव कृपा के बिना कुछ, शिव की उदारता के बिना कुछ। जब पुण्य प्रबल हो, बिलासपुर में कथा होने वाली थी, इतनी तैयारी हो गई, सारा पंडाल वंडाल सब लग गया, पुण्य प्रबल नहीं होगा, नहीं। हाले कोसा होने वाली थी, पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, नहीं। अमलेश्वर वालों ने हाटकेश्वर महादेव पे खूब जल चढ़ाया होगा, इसलिए कथा यहां पकड़ाई आ गई। बाबा से निवेदन करो कि ऐसी कृपा कर कि जीवन में मुझे सुख अनुभव। एक लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तो रोज कथा सुनती है, टीवी के सामने बैठी रहती है, एलईडी टीवी चालू कर लेती है और बैठ के कथा सुनती रहती है, क्या टीवी के सामने कथा सुनने पर भी महादेव सुनता है? पत्र थोड़ा जिद, किसी दूसरे से नहीं, अपने बाबा से अपन कर सकते, किसी दूसरे से जिद नहीं कर रहे। अगर जिद कर भी रहे हैं तो हमारे देवाधिदेव महादेव से, बोल बम का नारा है। अगर जिद कर रहे हैं तो हम अपने बाबा से, अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो हमारे बाबा से, अगर कुछ कहना भी है तो हमारे बाबा से करें। पूर्ण समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पित।
अच्छा ईमानदारी से बोलो, मेरी जीजी और मेरे जीजा हूं, जब नींद लग जाती है मोबाइल साइड में पड़ा रहता है, सोने की रकम गले में पड़ी की पड़ी रहती है, मोबाइल पड़ा, एसी का रिमोट पड़ा, सारा सामान तुम्हारा घर में पड़ा, और तुम एकदम नींद में चकाचक सो रहे हो, बहुत पक्की नींद, बहुत पक्की, एकदम नींद में चकाचक सो रहे हो, बहुत पक्की नींद। अब जब तुम सो रहे हो, मोबाइल, अलमारी, तिजोरी, सामान, पैसा, थैला, सब किसके भरोसे छोड़कर सो रहे हो? बोलो तो जम के। अब तुमने कहा अपनी पत्नी से, सुनो मेरा मोबाइल रखा है, मेरी ये सामान पड़ा है, और पत्नी से कहा कि मेरा मोबाइल रखा है, ये मेरा सामान पड़ा है, और मालूम पड़े पत्नी की भी नींद लग गई, उसने भी सामान वहीं पर छोड़ दिया, उसने भी वहीं पर छोड़ दिया। किसके साथ, किसके भरोसे, किसके आश्रित होकर? हम किसके आश्रित होकर जीते? जैसे रात को सोते समय सारा सामान पड़ा रहता है और हमारा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम घर के अंदर हैं, हमारा सामान सेफ है, हम घर के अंदर हैं, दरवाजा लगा है, कुंडी लगी है, सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, कोई लेकर नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक ये मानव का शरीर है, जब तक ये मनुष्य का शरीर है, तब तक ये मानकर चलो कि हमें भोलेनाथ के आश्रित होकर जीना है, कि वो है तो हमें कोई चिंता नहीं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कोई कहे अमीर को रोते देखा है, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, केवल एक शंकर का भक्त ऐसा था जिसे इस कली काल में भी मुस्कुराते देखा। केवल एक महाकाल का भक्त ऐसा है जिसको इस कली काल में, इस कलयुग में भी मुस्कुराते देखा। इस कलयुग शिव का भक्त, शंकर वो घड़ी का भक्त, अड़भंगा भक्त मुस्कुराते। कली काल में अगर ये संसार सागर में दुख किसी का कम नहीं है, संसार सागर में ढेरों दुख है, पर शंकर पर जो भरोसा कर लेते हैं, शिव पर जो आश्रित हो जाते हैं, शंकर के भरोसे जो जीना चालू कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, उनके चेहरे पर एक आनंद की राशि बनी रहती है, मुस्कुराते। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण, ये 10 वर्ष के बाद जो संतान हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन। शिव तत्व जहां पर भगवान ओघड़दानी का जहां नाम है, जहां उच्चारण है, जहां स्मरण है, जरूरी नहीं कि आप शंकर को पहचान सकोगे। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य इतनी जल्दी शंकर को पहचान नहीं सकता, शिव को जान नहीं सकता। आप जब टीवी खोलेंगे तो टीवी खोलने पर भी आपको मालूम पड़ेगा तो कोई ना कोई शंकर की निंदा करने वाला मिलता ही रहेगा। आप जब टीवी खोलेंगे तब कोई ना कोई शिव की निंदा करने वाला मिल जाएगा। शंकर को जल मत चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर पर पानी मत चढ़ाओ, शिव मंदिर मत जाओ, ये तो शिवलिंग है, कहाँ तुम जल चढ़ाने जा रहे हो, कहाँ आचमन कर रहे हो। लोग निंदा करेंगे क्योंकि शिव को पहचाने नहीं है। उन्होंने शंकर को जाना ही नहीं है, शिव को जान ही नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान देवज्ञ महादेव को पहचान गए, जिस दिन, और केवल एक सांसारिक मनुष्य से ही मतलब नहीं है। आप शिव महापुराण को उठाकर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मदेव भी शंकर जी को नहीं जान पाए थे, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, भगवान नारायण ने कह दिया था मेरे पिता भगवान शंकर हैं। जैसे कहा शंकर, हाँ, जैसे शिव जी का नाम लिया तो तुम्हारे पिता को हम देख कर पाएंगे। एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा, पर्वत में से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ और प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग को दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, दुनिया के लोग तो पहचान नहीं सकते। जरा विचार करिएगा,
33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल देव अगर कोई है तो जम के बोल दो जरा, कौन है? महादेव। एक लोटा जल चढ़ाया, स्पर्श किया, उतने में उसने कृपा कर दी, उतने में कृपा।